पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले डेफिनेशन दी हुई है, अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होगा, a0 x टू द पावर n प्लस a1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस a2 x टू द पावर n माइनस 2, लाइक दैट। इस तरह से आपके पास ये टर्म्स होगी, जहां पर कि a0, a1, a2, a3 आर ऑल कांस्टेंट्स और n क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। सो हियर आप देखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5। सो हियर आपके पास आया ये सेम वही फॉर्म में जो अपन ने पॉलिनोमियल की जनरल टर्म लिखी थी, उसी फॉर्म में। यहाँ पर a0 की वैल्यू 1 होगी और a1 की वैल्यू -2 एंड a2 की वैल्यू 7 एंड लास्ट में आपके पास कांस्टेंट टर्म आ रही है। नाउ सेम थिंग सेकंड मैंने लिया है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, लाइक दैट। इस तरह से ये एग्जांपल हुए पॉलिनोमियल की, है ना। सो यहाँ पर डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात करें अपन, तो व्हाट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल? So the highest power of the polynomial is called the degree of the polynomial, है ना। और इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, डिग्री ऑफ px इक्वल टू n। n मींस पावर जो हाईएस्ट होती है उससे, दैट इज यहाँ पर देखें x क्यूब में हाईएस्ट पावर है 3, इसके अलावा बाकी सब कम है पावर। सो डिग्री कितनी हो गई इसकी, 3 हो गई। सेम थिंग सेकंड वाले में देखिए 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, यहाँ पर डिग्री 2 होगी बिकॉज हाईएस्ट पावर 2 है। सो हियर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हुआ। नाउ डिग्री के बेस पर अपन पॉलिनोमियल को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? सो हियर वी हैव क्लासिफाइड, पहला वाला लिया मैंने लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल मींस क्या, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। क्या कहना चाह रहे हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होती है, दैट इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल मैंने एग्जांपल लिया हुआ है 2x माइनस 3, तो यहाँ पर x की पावर 1 है, कुछ नहीं है, मतलब x की पावर 1 मानी जाती है, दैट्स व्हाई डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, दैट्स व्हाई इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। सेम सेकंड मैंने लिया 5x प्लस 9, या फिर इसका जनरल टर्म में यदि लिखना चाहे तो ax प्लस b, इस तरह से अपन लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। So what is quadratic polynomial? A polynomial having degree 2, जिसकी डिग्री 2 होती है वो पॉलिनोमियल क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिया हुआ है 2x स्क्वायर, x की पावर मैक्सिमम कितनी है, यहाँ पर 2 है, दैट्स व्हाई इट विल बी डिग्री 2, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा ये, है ना। सेम थिंग सेकंड एग्जांपल लिया हुआ है x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, so it will be again known as degree 2, that is quadratic polynomial. Third one is cubic polynomial. Cubic polynomial में क्या होगा, जो polynomial given होगा उसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी, means highest power of the polynomial will be 3. So here we have given two examples, that is x cube minus 3x square plus 7x plus 5 and 2x cube plus 5. तो इस तरह से आपके पास ये दो एग्जांपल हुए क्यूबिक पॉलिनोमियल के। नाउ बात आती है जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल या जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज मतलब कुछ भी नहीं होता है, जो x पॉलिनोमियल है उसके अंदर x की वैल्यू क्या रखेंगे जिससे वो जीरो आ जाए, दैट इज नोन एज जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पर जैसे एग्जांपल दिया हुआ है मैंने x की पावर 4, तो x की पावर 4 में -1, इसके अंदर आप देखें कि x इक्वल टू 1 रखते हैं या x इक्वल टू -1 रखते हैं, तो आंसर क्या आता है, 0 आता है दोनों केसेस में। दैट मींस इसके कौन कौन से जीरोज हो गए, +1 और एक -1, ये दो जीरोज हो गए, है ना। अब नंबर ऑफ जीरोज कितने होना चाहिए, तो द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कितने होंगे, अ पॉलिनोमियल ऑफ px ऑफ द डिग्री n कैन हैव n रियल जीरोज। क्या कहना चाह रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ऊपर वाले में अपने पास x की मैक्सिमम पावर 4 ली थी, तो कितने जीरोज होने चाहिए, वहां पर 4 जीरोज होने चाहिए, है ना, क्यों, क्योंकि डिग्री उसकी 4 है। सो यहाँ पर तो मैंने दो ही आपको डिनोट किए हुए, बिकॉज 3 and 4 विल बी इमेजिनरी जीरोज एंड दे विल बी फ्रॉम इन द क्लास 11। सो हियर अपन देखें क्या बताया मैंने कि यहाँ आपके पास जितनी डिग्री होगी पॉलिनोमियल की उतने ही जीरोज
होने चाहिए। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैव 2 zeros, क्यों? क्योंकि हाईएस्ट पावर कितनी होती है उसकी? 2 होती है। सेम थिंग अ क्यूबिक पॉलिनोमियल हैव 3 zeros बिकॉज उसकी डिग्री कितनी होती है? 3 होती है आपके पास। नाउ इसके बाद आता है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। सो ये एक और कर लेते हैं, इसके बाद आपको मैं नोट करने के लिए टाइम दूंगा, सो प्लीज आप नोट डाउन कर लेंगे। हियर यस, समवन इज सेइंग समथिंग। Zero of the polynomial, please explain again. हर्षिता, हर्षिता इज सेइंग समथिंग। आप प्लीज माइक म्यूट रखें, अननेसेसरी डिस्टर्ब नहीं करें क्लास को बेटा कोई भी। यस, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। सो हियर आप देखें क्या होते हैं कोएफिशिएंट एंड क्या होते हैं जीरोस। तो जीरोस तो अपन ने देखे, कोएफिशिएंट मींस व्हाट? तो जैसे फॉर एग्जांपल लीनियर पॉलिनोमियल लिया ax प्लस b, सो हियर x के साथ जो टर्म है वो क्या कहलाएगी? उसका कोएफिशिएंट कहलाएगी। सो यहां पर आप देखें फॉर एग्जांपल कि इसके लिए जो जीरोस आएंगे वो x इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a, मींस आपके पास जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? माइनस यस, नाउ x इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। यहाँ पर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल जो है वो फिर से आ रहे हैं, सो आप वहां पर भी समझ जाओगे, है ना? और नहीं तो फिर मैं ये रिकॉर्डिंग ऑलरेडी वहां पर डालूंगा, जो आपका गूगल क्लासरूम है, तो वहां से आप लोग एक्सेस करके बार बार आप समझ सकते हैं, है ना? ओके, x इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। सो हियर आप देखिए x की वैल्यू माइनस बी अपॉन a आ रही है। कैसे? ax प्लस b को मैंने 0 के इक्वल टू पुट अप किया, जिससे x की वैल्यू माइनस बी अपॉन a आ रही है। इसको मैंने अल्फा सपोज किया हुआ है, मैंने जीरोस मतलब अल्फा बीटा गामा लाइक दैट इस तरह से आते जाएंगे, अलग अलग आएंगे x की वैल्यूज। उन x की वैल्यूज को कुछ सिंबल्स के फॉर्म में, दैट इज अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज आपकी आवाज नहीं आ रही। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गौरव, गौरव प्लीज आप माइक म्यूट रखें। For quadratic polynomial, here if f of x equal to ax square plus bx plus c is a quadratic polynomial। आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा अब ये आपके इधर प्रॉब्लम हो सकती है इधर, क्योंकि अब कोई दिक्कत नहीं है इस तरह की। गौरव, ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके पास जो अल्फा एंड बीटा दो जीरोस हैं, इनका सम होता है माइनस बी अपॉन ए। सो हियर आपके पास आया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस दैट इज अल्फा इनटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। बी और ए क्या है आपके पास? बी जो होता है वो एक्स के साथ वाला कोएफिशिएंट होता है, और ए जो है वो एक्स स्क्वायर के साथ वाला कोएफिशिएंट होता है, एंड सी विल बी द कांस्टेंट टर्म। सो हियर प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड सम ऑफ द जीरोस अपन ने देखा। नाउ नेक्स्ट वन विल बी when zeros of the सर सम ऑफ द जीरोस में हमेशा माइनस साइन लगेगा। बेटा लगाया है तो हवा सवाल ही नहीं उठता कि अपन उसको हटा सकते हैं, लगना ही चाहिए। अपन ने लिया क्यों है फॉर्मूले में, आप ये तो समझे। यस, when zeros of the quadratic polynomial are given, then quadratic polynomial can be formed as, मतलब आपको यदि अल्फा और बीटा आपको दिए हुए हैं और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दैट इज द फॉर्मेट और यू कैन से फॉर्मूला ऑफ अ पॉलिनोमियल टू फॉर्म व्हेन जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर गिवन। इसी को दूसरे तरीके से मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सो प्लीज यहां तक आप लोग नोट डाउन कर लें। मैंने आई होप कल आपने पॉलिनोमियल की डेफिनेशन नोट कर ली थी। सो आज आपको यहां से लीनियर पॉलिनोमियल से करना है। इसमें फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इफ
px इक्वल टू ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यानी आपको डिग्री 3 वाला पॉलिनोमियल कोई गिवन है, तो इसमें आपके पास रियल जीरोस कितने होने चाहिए? 3 जीरोस, दैट इज अल्फा, बीटा एंड गामा. सो हैव द फॉलोइंग रिलेशनशिप विद द जीरोस. क्या क्या होता है इसके बीच में रिलेशनशिप? तो देखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बिकॉज 3 जीरोस होंगे, तो तीनों जीरोस के लिए माइनस बी अपॉन ए. अब यहाँ पर बी और ए क्या होंगे? तो बी होगा एक्स स्क्वायर के साथ वाली टर्म और ए होगा एक्स क्यूब वाली टर्म. सो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी माइनस बी अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा इंटू प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा विल बी इक्वल टू सी अपॉन ए, एंड तीनों का प्रोडक्ट दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा विल बी माइनस डी अपॉन ए. सो प्लीज ये वाला पॉइंट भी आप लोग नोट कर ले, बिकॉज ऑफ टाइम ओवर होने वाला है. सो यहाँ तक नोट कर ले, बिकॉज इसके बाद अपने को एक्सरसाइज करनी होगी. सो प्लीज नोट डाउन फ्रॉम थर्ड पॉइंट.